कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। ये कमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं, किसी किसी को अल्लाह ये हिम्मत देता है अकेले हनीमून करने की। आइए तंज़ो मज़ाक के एक शायर को मुझे इस वक्त आवाज देनी है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कांदला के अच्छे लोगों। मैं इसी तरह एक मुशायरे की निजामत कर रहा था। मुशायरे के जो कन्वीनर थे, जैसे आज रिजवान अंसारी साहब जुनैद भाई हैं, इस तरह से वहाँ के जो कन्वीनर थे उन्होंने एक पर्ची मुझे दी और ये कहा कि ये हमारे भतीजे हैं, ये मुशायरा पढ़ेंगे। हालांकि वो शायर नहीं थे, किसी से लिखवा के ले आए थे। जब मैंने उनका नाम अनाउंस किया, जब वो माइक पर आए तो उन्होंने एक मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, दूसरा मिसरा भूल गए, बड़े परेशान हो रहे हैं। एक मिसरा दोहराए जा रहे हैं कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून। उनको याद नहीं आ रहा, फिर उनको याद आया कि जेब में कागज में रखा है, उससे मैं देख लूं। उन्होंने जेब में हाथ डाला, जब कागज निकाला तो वो कागज उसमें मौजूद नहीं था। बड़े परेशान हो रहे हैं। एक मिसरा दोहराए जा रहे हैं कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून। फिर उनको ख्याल आया कि जिस पैंट में वो रखी थी, कागज रखा था, वो तो घर पे ही रह गई। बहुत परेशान हो रहा है। एक मिसरा उन्होंने पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए आप पूरी तरह से मजाकिया मूड में आ गए हैं, तो तंज़ो मज़ाक के एक शायर को इस वक्त मुझे आवाज देनी है। इस महफिल में इस महफिल को कहकाजार में तब्दील करने के लिए तंज़ो मज़ाक के एक बेहद खूबसूरत लबो लहजे के शायर जिनका ताल्लुक नेहटौर से है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ चांद नेहटौरी से इन मिसरों के साथ आप उनका इस्तकबाल करें कि बुढ़ापा आ गया चच्चा की मनमानी नहीं जाती, बुढ़ापा आ गया चच्चा की मनमानी नहीं जाती, हुए 70 के फिर भी इनकी शैतानी नहीं जाती। बुढ़ापा आ गया चच्चा की मनमानी नहीं जाती, हुए 70 के फिर भी इनकी शैतानी नहीं जाती। जो मेकअप करके चच्ची बज़्म में आई तो ये बोले हमारी चीज है और हमसे पहचानी नहीं जाती। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह सब जिंदा है, मतलब जिंदा दिल इंसान है। मेरी जुबान कहीं कहीं पे फिसल जाती है। आप हजरात से गुजारिश है कि मेरी ज़ुबान को आप संभाल लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आज के इस खूबसूरत मुशायरे जो मुशायरा जश्न आज़ादी के उन्वान से यहाँ पे सजाया गया है और जिसको सजाने के लिए जुनैद अख्तर और रिजवान अंसारी साहब ने बेतहाशा मेहनत करके तमाम आलमी शोहरत याफ्ता शौरा इकराम और शायरात को यहाँ पे मदू किया है। आप उन लोगों से महजूज होंगे। मैं भी आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ, ये मेरी पहली हाजिरी है। मैं एक शर्त के साथ में अपना सफ़र शुरू करता हूँ कि जब तक मैं पढ़ूँ आप लोग यहीं पे बैठे रहिएगा। एक बार मैं पाकिस्तान में मुशायरा पढ़ने के लिए गया, तो जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे सारे आदमी पंडाल से बाहर चले गए। तमाम शौरा हजरात भी उठ के चले गए, नाज़िम मुशायरा भी माइक छोड़ करके चले गए, लेकिन 3 आदमी कोने में बैठ करके मुझे आखिर तक की सुनते रहे। मैं उनसे बहुत खुश हुआ और उनको करीब बुलाया और उनसे कहा आप मेरे सच्चे कदरदान हैं, जो आपने अब तक की मुझको बहुत गौर से सुना। उसमें कहने लगे कि ना हम आपके कदरदान हैं, ना पीकदान है, ना थूकदान है, मैं लाइट वाला हूँ, ये टेंट वाला है, ये साउंड वाला है। अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गई हो तो सामान लपेट लें। क्या कहने, वाह वाह। मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। वाह क्या क्या। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। आहा आहा क्या कहने। मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। देखिएगा कि मैं हटने का ना हूं। बुला लो पुलिस को, मैं हटने का ना हूं। बुला लो पुलिस को कि जब तक लिफाफा थमाने के ना हो। देखिए यहां से आपका जायका फिर चेंज करता हूं।
आज आपको एक नया कलाम सुनाने की कोशिश कर रहा हूं आपकी अदालत में पहली बार। और यहां से क्या है कि बोले नेता सुन लो बातें ज्ञान की तुम ध्यान से। बोले नेता सुन लो बातें ज्ञान की तुम ध्यान से, जिसके घर में 2 हो बच्चे जीते हैं वो शान से। क्या कहना, जिसके घर में 2 हो बच्चे जीते हैं वो शान से। लोग नेताजी से बोले आप तो भाई हैं 8। लोग नेताजी से बोले आप तो हैं भाई 8, क्यों परिचित ना कराया बाप को इस ज्ञान से। क्यों परिचित ना कराया बाप को इस ज्ञान से। बोले नेता मैं परिचित क्या कराता बाप को, 8वां वो भाग्यशाली मैं ही था ईमान से। 8वां वो भाग्यशाली मैं ही था ईमान से। ये लौंडे लपाड़े सुधरने के ना है। क्या कहना, ये लौंडे लपाड़े सुधरने के ना है, किसी मौलवी की भी सुनने के ना है। ये लौंडे लपाड़े सुधरने के ना है, किसी मौलवी की भी सुनने के ना है। न पढ़ने की इनके कलेजे में ठंडक, न पढ़ने की इनके कलेजे में ठंडक। ये डीजे पे जब तक भुदकने के ना है। ये डीजे पे जब तक भुदकने के ना है। और देखिए दोस्तों, आपका जायका फिर थोड़ा सा चेंज करता हूं। अर्ज यूं क्या है कि यारो, अच्छा हाथ उठा के कहो कौन कौन लोग कुंवारे हैं। लो जी 4 बच्चों के अब्बा भी हाथ उठा रहे हैं कि हम कुंवारे हैं। एक मशवरा दे रहा हूं, सुनिएगा गौर से कि यारो कुंवारे रहने का सदमा उठा लियो। क्या कहने, यारो कुंवारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो। वाह वाह वाह। यारो कुंवारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो। जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना, जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। वाह 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 वाह। जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। और यहां से फिर देखिएगा कि इनकी है या उनकी है, इनकी है या उनकी है, कोई न जाने किनकी है। इनकी है या उनकी है, कोई न जाने किनकी है। वो भी सकते में बैठे हैं, महबूबा वो जिनकी है। वो भी सकते में बैठे हैं, महबूबा वो जिनकी है। मुझसे भी वो वादा करके तीसरे दिन का चली गई। मुझसे भी वो वादा करके तीसरे दिन का चली गई। उसको शायद पता नहीं कि चांद फटाफट सन की है। वाह वाह वाह। अब दोस्तों, आलमी शोहरत याफ्ता शायर, शायर फिक्र, शायर हिंदुस्तान, जिसने नागिन वाला दोबारा सुना दो। यारो कुंवारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो। जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना, जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। रखना हंसी बुलाओं को, रखना हंसी बुलाओं को नजरों से दूर दूर, घर में इन्हें बसाने के सपने न पा लियो। और आए पयाम जब कोई शादी के वास्ते, आए पयाम जब कोई शादी के वास्ते, दिल का मरीज हूं ये बहाना बना लियो। दिल का मरीज हूं ये बहाना बना लियो। और देखिएगा, मैं आपसे फिर एक कोशिश करता हूं कि यहां से एक लतीफ़ा मंजूम किया है इस्माइल साहब, डॉक्टर जुनैद अख्तर साहब। मैंने एक लतीफ़ा मंजूम किया, यूं क्या कि एक भिखारी कर रहा था अपने रब से ये दुआ। एक भिखारी, देखिएगा भिखारी भी कितने चालाक हो गए, और भिखारी ने भी क्या इल्जाम लगाया किसी की मदद करना आज के दौर में कैसा है। मैंने अपनी इस लतीफ़े को जो मंजूम किया है इसमें बांधने की कोशिश की है। एक भिखारी कर रहा था अपने रब से ये दुआ, भेज दे 200 रुपए की तू मदद मेरे खुदा। भेज दे 200 रुपए की तू मदद मेरे खुदा। एक सखी ने दे दिए 100 रुपए खाकर तरस। एक सखी ने दे दिए 100 रुपए खाकर तरस। देख कर वो 100 रुपए देख कर वो 100 रुपए को रब से ये कहने लगा, कैसा रिश्वतखोर भेजा था ये तूने आदमी, 100 रुपए मुझको दिए और 100 रुपए खुद खा गया।
100 रुपए मुझको दिया, वाह, वाह, 100 वाह, रुपए वाह। खुद खा गया। क्या देखिएगा कहना यहाँ से बस एक आखिरी आइटम और उसके बाद अपनी जगह लूंगा और आप लोगों का काम तमाम, मतलब जहमत तमाम। देखिएगा यहाँ से मैंने यहाँ पर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब बैठे हैं। एक बार मैंने संभल में एक हजल पढ़ी थी। उस हजल को के एक शेर को डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने तब पसंद किया था कि मुझ जैसे हकीर को खड़े होकर के मेरी पजीराई की थी, मुझको दुआ दी थी। मैं आज फिर उनके सामने उसी हजल को पेश करने की कोशिश करता हूं। समात फरमाइएगा। दिलों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, दिलों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, मैं दो लोगों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका, मैं दो लोगों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका। सदा धोखा दिया मैंने, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका। मुझे जब भी मिली लाइन, मुझे जब भी मिली लाइन किसी चंचल हसीना से, मुझे जब भी मिली लाइन किसी चंचल हसीना से, बुढ़ापे में भी मैं चोंचे, बुढ़ापे में भी मैं चोंचे लड़ाने से नहीं चूका, बुढ़ापे में भी मैं चोंचे लड़ाने से नहीं चूका। और देखिएगा अब वो शेर जिस पे माजिद देवबंदी साहब ने मुझे मेरी पजीराई की थी, मुझे दाद दी थी, आज भी वो दाद मेरे लिए एक बाइस सनद है। तो मैं उस शेर को बहुत एतमाद के साथ में पढ़ सकता हूँ। अर्ज यूं किया है कि सुरीले टेटवे से मैं गजल औरों की पढ़ता हूँ, सुरीले टेटवे से मैं गजल औरों की पढ़ता हूँ, मगर मक्ता कभी अपना लगाने से नहीं चूका, मगर मक्ता कभी अपना लगाने से नहीं चूका। कभी कभी धोखे से जो हाथ आ गया तबलीग वालों के, कभी धोखे से जो हाथ आ गया तबलीग वालों के, मुसाफा करके मैं पीछा छुड़ाने से नहीं चूका।